हम एक ही समाज है हमारी पन्ना ज़िले में, पूरे ज़िले में हमें एक ही समाज है, एक ही पन्ना ज़िला ही मकान है। लेकिन ऐसा कोई हम लोग के लिए अभी ऐसी कोई सरकार से सुविधा नहीं आई है किन्नर समाज के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए। पन्ना जिला की रहने वाली रजनी किन्नर वैसे तो खुद समाज सेविका है, लेकिन वह बताती हैं कि किन्नर समुदाय के लिए उन्हें आज भी हक की बात रखनी पड़ रही है। आइए जानते हैं उन्हीं से कि इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उनका क्या कहना है और उनकी सरकार से क्या मांग है। आपके खबर लहरिया चैनल में मेरा तो बहुत बहुत नमस्कार है सभी दर्शकों के लिए मेरी तरफ से। अब हमारी तो एक तो पहली बार ट्रांसजेंडर हम समाज है पन्ना ज़िले में, हमारा एक पन्ने में मकान है। लेकिन हम लोग की मांग तो है, लेकिन आजकल मांग हो कहाँ रही है। हम तो मांग बहुत सारी कर रहे हैं लेकिन मांग की सुनाई नहीं हो रही है। किस तरह की मांगे हैं आपकी? हम लोग की अब किन्नर समाज है, किन्नर समाज के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है पन्ना ज़िले में हम लोग के किन्नर समाज के लिए कि कोई कार्य ऐसा हो कि हम लोग कर सकें आगे, कोई भी इसके आगे हम लोग को कोई अपने जैसे नेता चुन रही है कोई भी है उसमें हमको कोई लोग आगे भी तो करे ना, हम भी तो होना चाहते हैं, हम भी एक समाज का हिस्सा हैं, हम लोग को भी जनता नेता लोग हमको भी तो आगे बढ़ाएं। हाँ, हम जुड़े भी हैं इस बात में, हमने एक बार चुनाव लड़ने की कोशिश भी करी है लेकिन हो गया अब ऐसा समय आया कि पीछे हटना पड़ा अपन को। क्या चुनाव लड़ा था? उस समय हम नगर अध्यक्ष का चुनाव सोच रहे थे लड़ने के लिए। फिर पीछे क्यों होना पड़ा? अब पीछे ऐसा है कि समाज कई तरीके की है, कोई अच्छा भी बोला कोई बुरा भी बोला तो अपन को पीछे हटना पड़ा। अभी कोरोना काल आया था, मैंने कोरोना काल में अपने घर बैठ के ये सारे सब मीडिया कर्मी जो पन्ना में हैं जितने सबको मालूम है, मैंने कोरोना काल में कम से नहीं तो 4-5 लाख का सामान गरीब लोगों को बांटा। मैं करती हूँ जो मेरे पास जो मैं कमाती हूँ, नाच गाना करके अपना पेट पोषण करती हूँ, उसमें से भी मैं गरीब को ये सब देती हूँ, गरीब का भी पेट पोषण करती मैं, जो मेरे पास जुड़ता है। गरीब कन्याओं की शादी करती हूँ, है ना। अभी 31 जनवरी में मैंने अभी 2023 से 31 जनवरी में शादी करी है लड़की की, और 4-5 साल लड़कियों की शादी पहले भी कर चुकी। जो मेरे से होता है गरीबों के लिए मैं हमेशा ही करती हूँ। हम लोग किन्नर समाज ने पहले पन्ना ज़िला में हाथ बढ़ाई है गरीब को दान देने के लिए, खाना खिलाने के लिए। जब गरीब से या अमीर से हम खा सकते हैं तो उनको भी हम खिला सकते हैं। अभी तो समाज तो जैसे समाज तो बहुत करता है, पब्लिक तो बहुत करती है हमारे लिए। पब्लिक नहीं होगी तो हम लोग तो भूखन मर जाएंगे। ये तो पब्लिक से ही चल रहा है हम लोग का। लेकिन सरकार से भी क्या हुआ हम लोग के लिए, कोई ऐसा हमारे लिए डिमांड नहीं आया सरकार से। ट्रांसजेंडर के लिए अभी हमारे पन्ना में ट्रांसजेंडर है सब, हम एक ही मकान है, हम लोग 10-12 लोग रहते हैं पन्ना जिला में। तो अब क्या नहीं है, किन्नर के लिए एक समुदाय चाहिए, भवन चाहिए। हम लोग का भी तो समाज जुड़ता है, हम लोग भी तो मीटिंग करते हैं, तो हमारे ट्रांसजेंडर के लिए एक भवन चाहिए पन्ना में। हम लोग को भी तो जाना जाए कि एक किन्नर समाज का सामाजिक भवन है, सरकार से चाहिए ना हमको भी। हमारे भी कई कार्यक्रम करते हैं तो हम उस भवन से अपने कार्यक्रम तो कर सकते हैं ना, है ना। हम लोग के रहने के लिए देखो नाला में कोई सुविधा नहीं है हमारी, क्या सुविधा है। अब ये नहर आ गई है और मकान गिर जाएगा तो वहाँ प्लाट दिए हैं कहना जंगल में, उधर जाएंगे रहेंगे, क्या करें, मजबूरी है। इतना तो नहीं है, गरीब भी है इधर, अमीर भी है, उतना तो नहीं अपन को कमाने को मिलता है। गरीब की भी तो समस्या देखना पड़ती है हम लोग को। रायपुर में भूपेश बघेल जी श्रीमान ने वे मंत्री जी हैं, उनने अभी ट्रांसजेंडरों के लिए रायपुर में बहुत अच्छा करा है, बहुत बड़ा भवन बना के दिया, उसमें ट्रांसजेंडर खुद रह रहे हैं। बहुत अच्छा भवन दिया उनके लिए, बहुत सुविधा की है रायपुर के किन्नरों के लिए। भोपाल में भी हमारे यहाँ नई वोटर लिस्ट में नाम जुड़े, तो यहाँ हम लोग के कोई ऐसी स्कीम नहीं निकाल रहे हैं। अभी भोपाल में स्कीम निकल चुकी है, जिसका नाम नहीं जुड़ा था उसका नाम जुड़ चुका है वोटर लिस्ट में किन्नर का। नहीं डालते वोट, क्या करें। अब वो अपने माँ बाप को छोड़ के आ चुके, अब उनके पास कौन सा प्रूफ है। अब उनके पास तो कोई आईडी भी नहीं है, जो अपने माँ बाप छोड़ के उनके पास तो कोई आधार नहीं है, तो उनका कुछ नियम तो निकाला जाता है ना। हम भी तो हिस्सा हैं समाज का, उनके भी लिए नियम निकालो कि वो वोटर लिस्ट में नाम जोड़े, उनका आधार कार्ड बने, आईडी बने, वो भी वोट डालें, उनको भी हक लेवें, आगे आवें वोट डालें। लेकिन ऐसी कोई अभी सुविधा ही नहीं निकाल रहा सरकार। ऐसे कई वादे हो चुके हैं हमारे पन्ना शहर में कि मेडिकल कॉलेज आएगा, स्मार्ट सिटी बनेगी, अब कुछ भी तो नहीं हुआ। हम भी इतने सालों से रह रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि मंत्री विधायक सब बन गए हैं,
लेकिन इधर मेडिकल कॉलेज नहीं आया आज तक, और ना इधर स्मार्ट सिटी बन पाई पन्ना। हम लोग की इच्छा है कि हमारा शहर स्मार्ट सिटी बने और हमारे शहर में मेडिकल कॉलेज आवे। जो गरीब, अन्यथा हमारे ज़िले में और एक आध दो ज़िले में और भी मेडिकल कॉलेज आना चाहिए। लोग यहाँ से बीमार होकर रेफर होता है तो रीवा जाता है, अब उसका मालूम चला रीवा रेफर कर दिया तो आधी बीच में उसकी मौत हो जाती है। वहाँ क्या सुविधा है? इसलिए पन्ना में खुद का ही मेडिकल कॉलेज चाहिए, सरकार को ही करना चाहिए। हाँ, विधानसभा चुनाव आ गए हैं, अब ये तो लहर है ना। अपन मैं तो चुनाव लड़ती नहीं हूँ, और ये है कि भैया जो भी लड़ रहा है चुनाव उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन ये है कि भैया ऐसा चुनाव होना चाहिए अपने ज़िले में कि ज़्यादा भूबक्सी नहीं होना चाहिए, अच्छे ही गिरे से चुनाव होना चाहिए कि पब्लिक भी खुश रहे और जो नेता चुनाव लड़े वो भी खुश रहे। इसमें दिक्कत किसी को नहीं आना चाहिए, मेरा तो ये संदेश है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।